हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, अपनी नई जर्नी शुरू हो चुकी है और ये नई जर्नी क्या है? ये है कि देखिए, हमने क्या किया है कि अपने वर्कआउट को थोड़ा शॉर्ट कर दिया, लेकिन बहुत इंटेंस वर्कआउट कर दिया हमने। पहली चीज, अब योगा को भी हम और बेहतर करते जा रहे हैं। और इन सबसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज होती है ना, वो होती है डाइट। तो डाइट को कैसे हमें डिजाइन करना है, कैसे उससे बेहतर से बेहतर रिजल्ट हम निकाल सके, उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सारा खेल ही, आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपकी डाइट सही नहीं है, आप जो खा रहे हैं वो बॉडी में सही से मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए उस पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या है कि अभी लगभग 3200 कैलोरीज में खा रहा हूँ। अब है कि मुझे अपनी कैलोरीज बढ़ानी, जो मैंने कुछ वीडियोस पहले भी बात करी थी। तो और कोई दूसरा तरीका है नहीं। अगर मुझे गेन करना है, मसल गेन करना है, तो और कोई दूसरा तरीका है नहीं। तो अब इस पे क्या चीजें हैं कि एक तो क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, हाँ, अंडे खाता हूँ, उसके अलावा जो भी मेरा मील है वो वेजिटेरियन फूड से रहता है। अब वेजिटेरियन फूड के अपने कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लेकिन वहीं पे हमें देखना है कि कैसे हम एक दूसरे को कॉम्बिनेशन बनाकर हम जो है बेहतर मील बना सकते हैं। उसके ऊपर सारा काम करना है। तो वही मेरी डिटेलिंग चल रही है आजकल, उसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और बहुत जल्द ही मैं आप लोगों के लिए पूरा डिटेल लेके आऊंगा उसमें कि क्या क्या चीजें, अगर आप जैसे मिलेट्स है और भी जो होल ग्रेन वगैरह होता है, राइस है, XYZ जो भी चीजें हैं, तो उनको हम किस तरीके से हम मिलाएं, किस चीज के साथ क्या चीज मिलाएं कि वो हमें बेहतर रिजल्ट दे सके। तो वो सारी चीजों के ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ मैं, और बहुत जल्दी मैं उसके ऊपर पूरा डिटेलिंग लेके आने वाला हूँ मैं। तो ये चीज हमें करनी है, क्योंकि गेन करेंगे नहीं ना, तब तक कुछ होगा नहीं, वरना फिर ऐसे ही रह जाएंगे, मजा नहीं आएगा फिर। और अपन वो कहते हैं ना, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। तो वो काम नहीं करना भाई अपने को, है ना। अपने को चाहिए कि निरंतर प्रोग्रेस होनी चाहिए, किसी भी लेवल पे हो। मसल गेन हो रहा है, स्ट्रेंथ गेन हो रही है ना। तो ये सारी चीजें, ये इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपना योगा हो चुका है, अब अपनी हम डाइट लेंगे। और डाइट मेनली मेरी जो मॉर्निंग की रहती है वो मैं लेता हूँ चीला। और जो चीला होता है वो उसमें वो मैंने बताया ना, कंबाइन करता हूँ, एक चीज से नहीं बनाता हूँ मैं। जैसे कि इसमें मूंग होगा, चना होगा, थोड़ा मसूर होगा, चावल होगा, तो एक कंबाइन करके बनाता हूँ। तो उससे क्या होता है कि मेरे को फाइबर्स भी मिल जाते हैं और बैलेंस्ड प्रोटीन मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दो तरीके के अमीनो एसिड्स हैं, एक लूसीन और एक लाइसीन। ये दो चीजों के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जो भी खा रहे हो उसमें आप ये देखो कि क्या आपको वहां से मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो उसके ऊपर फोकस करना। अगर ये चीज आपको मिल पा रहा है ना, इसका मतलब है जो भी आपका अमीनो एसिड, जो आपका प्रोफाइल है ना, वो बेहतर है और बॉडी में अच्छे तरीके से वो ब्रेक डाउन हो पाएगा। सारा खेल इसी चीज का है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्स। अंडा जो होता है ना, वो लगभग 100% बॉडी में ब्रेक डाउन होता है। अंडा ही एक ऐसी चीज है, आप कोई मीट खा लो, फिश, चिकन, XYZ फूड खाओ, वेजिटेरियन फूड खाओ, वो इतना ब्रेक डाउन नहीं होता है। लेकिन इवन वे प्रोटीन भी इतना ब्रेक डाउन नहीं होता है जितना एग होता है। तो जब इन सब चीजों के साथ आप कंबाइन करके अंडा भी साथ में खाते हो, तो वो बहुत ही बैलेंस्ड अमीनो एसिड प्रोफाइल आपको देता है। और बाकी अंडे के अंदर और भी चीजें होती हैं, क्योंकि जब आप होल एग खाते हो, और चीजें भी आपको मिल जाती हैं। तो बहुत बेनिफिशियल होता है। मतलब मेरा बहुत बड़ा, अगर जो भी मैंने ग्रो किया है, तो उसमें अंडे का बहुत बड़ा रोल है, ये मान के चलिए, है ना। चलिए अपना नाश्ता करते हैं हम, और फिर मिलते हैं आपको। शाम का वक्त है दोस्तों, और जिम में आ चुके हैं, और आज है हमारा चेस्ट, साथ में करेंगे बाइसेप्स। तो बेसिकली हमने शुरू किया है अपना स्मिथ मशीन पे इंक्लाइन से, और एक वार्म अप सेट हमने यहाँ पे लगाया, उसके बाद 4 सेट्स हमने यहाँ पे और लगाए यहाँ पे। और देखिए, है क्या कि अब हम लोड को जब तक बढ़ाएंगे नहीं ना, तब तक कहानी कुछ बनेगी नहीं। तो क्या होता है कि आपको थोड़े टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। डिसीजंस क्या होते हैं कि आपको वजन भारी उठाना है, तो आपको थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए। तो वही हमने आज यहाँ करा है। तो देखिए, यहाँ पे 2 बंदे हैं, 1 कुंटल वजन है ये। तो है क्या कि क्योंकि स्मिथ मशीन पे कर रहे हैं, तो इसलिए कोई डर नहीं है। साइड से बस हल्का सा पुश चाहिए होता है। सपोर्ट का मतलब होता है पुश। सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी आके आपका वजन पूरा ही खींचे जा रहा है, बस वो हल्का सा हमें पुश चाहिए, हल्का सा होल्ड, ऊपर को होल्ड करके दे दे हमें। बस वही चीज चाहिए होती है, जिससे कि हम मसल को बेहतर तरीके से हाइपरट्रॉफी अचीव कर पाए, उसको या उसको आइसोलेट कर पाए, मतलब जो भी हमारा पर्पस हो उसको हम अचीव कर पाए।
तो इसीलिए हमें जो है वजन को बढ़ाना पड़ता है, हमें स्पॉटर चाहिए अपने पास ताकि हम उसको बेहतर तरीके से वर्कआउट कर सकें हम। तो वही हमने यहाँ पे किया और 4 सेट्स हमने इंक्लाइन के किए थे, 4 सेट्स हमने यहाँ पे डिक्लाइन के किए और डिक्लाइन पे भी हम यहाँ पे जो है पूरा पूरा 1 क्विंटल गए आज। मतलब आज बिल्कुल भी हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, जो था ना, मतलब जिसको कहते हैं फुल वॉल्यूम के साथ जो है हमें जाना था, हमें वर्कआउट करना था, वही हमने किया है। आखिरी में फिर हमने किया यहाँ पे फ्लाइज और ये बेसिकली यहाँ पे देखिए चेस्ट कितना बढ़िया निकल के आ रहा है मेरा। पहले जो चेस्ट था ना मेरा नीचे से लटकता था और जब से मैंने डिक्लाइन करना शुरू किया है तो उससे मुझे बहुत फायदा मिला है यहाँ पे। तो 3 सेट्स हमने यहाँ पे केबल मशीन पे किए और उसके बाद फिर हमारा बाइसेप्स। तो आज हमने नॉर्मल बार जो होती है वो ली हमने यहाँ पे और टोटल यहाँ पे 4 सेट्स हमने यहाँ पे लगाया और जिसमें एक हमने ड्रॉप सेट भी यहाँ पे लगाया। और मसल देखिए कितना बढ़िया निकल के आ रहा है, मतलब दिल खुश हो जाता है जब इस तरीके से आप वर्कआउट कर रहे हैं और वो आपको मसल्स जो है आपका विजिबल होने लग जाता है। जिस तरीके से आप चाह रहे होते हो उस तरीके से चीजें जा रही होती हैं तो हकीकत में दिल बड़ा खुश होता है। और फिर हमारा आखिरी सेट था ये और ये हमने बेसिकली ड्रॉप सेट किया यहाँ पे और टोटल 25 किलो वजन था। यहाँ पे हमने 2.5 किलो प्लेट्स लगाई थी क्योंकि वो ड्रॉप्स करने के लिए बेहतर था। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे मैंने जो बारबल है थोड़ा सा वाइड पकड़ा हुआ है। वाइड पकड़ने से क्या है कि जो इनर साइड होता है हमारा बाइसेप्स का वो बहुत अच्छा इंगेज होता है। और दूसरी चीज क्या है कि क्योंकि बहुत छोटा वजन लगाया और कम वजन है तो हम एक्सरसाइज बेहतर तरीके से कर सकते हैं, रिपीटेशंस बेहतर तरीके से कर सकते हैं और मसल को हम होल्ड कर सकते हैं। और मसल को होल्ड करना बहुत जरूरी होता है, खाली रिपीटेशंस लगाने से कुछ फायदा होगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया निकल के आ रहा है और वेन्स साथ में जब दिखने लग जाती है आपके बाइसेप्स पे तो आप मान के चलिए कि आपका जो बाइसेप्स है वो हकीकत में ग्रो कर रहा है। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मेरा पीक दिखता नहीं है बाइसेप्स का। बाइसेप्स बड़ा तो दिखता है लेकिन पीक दिखता नहीं है। दूसरी चीज क्या है क्योंकि अभी मेरी बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो उस तरीके से बाइसेप्स दिखता नहीं है। तो इसीलिए इन चीजों को करना पड़ता है भाई हमें। तो यहाँ पे हमने आखिरी देखिए कितना बढ़िया आइसोलेशन आ रहा है, वो वेन्स जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं और जो बर्न मिलता है ना इसके बाद ओ हो वो तो मतलब पूरा ही दिमाग हिला देता है भाई। फिर आखिरी हमने यहाँ पे किया प्रीचेकल और यहाँ पे वेट हमने बहुत कम रखा यहाँ पे और यहाँ पे हमने टोटल 3 सेट्स प्रीचेकल के यहाँ पे लगाए हमने। और देखिए बाइसेप्स कितना बढ़िया दिखता है, मतलब जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे बाइसेप्स देखता हूँ तो मजा आ जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक बाय बाय।